नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। इस प्रैक्टिस से आपको जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत जन औषधि केंद्रों पर में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा से सीखें। सेवा से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम के काबी आंगलोंग में। असम के काबी आंगलोंग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीताकियुसु। कीताकियुसु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीताकियुसु। जापान में जो है किस शहर से, तो कीताकियुसु शहर है जापान का, उससे प्रभावित होकर के तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव नीति। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में जो है होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोंटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोंगरी को जो है आधिकारिक भाषा की दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? प्रयोग किया है, अब तो बीत गया समय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ECI नेट। किसका प्रयोग किया है? ये ECI नेट का। ये प्रश्न बिहार से है, तो निश्चित यहाँ से प्रश्न बिहार वाला एग्जाम जितना भी होगा, BPSC TRE 4 हो या BPSC ADO हो या और भी जो एग्जाम हमारा बिहार SSC है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, सभी एग्जामों में प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप महत्वपूर्ण लगा के चल सकते हैं, क्योंकि ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसलिए बिहार जीके में, बिहार करंट अफेयर्स में लगभग पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 240 के तहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 240। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता नीति के बारे में विचार करें। इसमें जो है कौन सही है उसके बारे में बताना है। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2, यानी भारत में MSME का GDP में योगदान जो है 30% से अधिक हो गया है। ये सही है, 1 नंबर का सही है। दूसरा है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी सही है। 3 में भारत में MSME के फंडिंग आवश्यकताओं को 90% पूर्ति हो रही है, तो ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र जहां पे है, वहां के मूल निवासियों को स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने का घोषणा किया, ये असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको VVI लगा लीजिए। ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका ऑप्शन है यह भारत की जीडीपी में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना किया है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। यानी एक में है कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 में क्या हुआ, तो यह भारत की जीडीपी में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ये 1 नंबर सही है। दूसरा है इसमें कि भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना इसने किया, तो ये दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरण को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गाबा। राजीव गाबा किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हो जाएगा राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जगह पर एयर इंडिया के विमान बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में यह हुआ था घटना, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना था। तो कह रहा है कि ये कौन सा विमान था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर, इसका नाम क्या था? बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर, और ये अहमदाबाद में घटना हुआ था। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। गूगल ने जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। मिजोरम जो है पहले रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जामों के लिए। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नागरिक 2.0 जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखानों में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? बिहार के सारण जिले में स्थित है मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना, उसमें निर्मित रेल को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिन्नी गणराज्य को। गिन्नी गणराज्य को। ये भी रेलवे एग्जाम के लिए ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल किसने किया है? तो त्रिपुरा हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ये होगा ड्रोन हमला से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ड्रोन हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंगोला को इसमें नहीं चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में HIV रोगियों में 5% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिशें की है, जो कि बहुत ही खतरनाक है? ये होगा फिलीपींस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटरीना कैफ को। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया है? तो कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और इजराइल कौन सा अभियान चलाया, आप लोग कमेंट करके बताएं। इजराइल भी जो अभियान चलाया था तो उसका नाम आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या चलाया था। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन को। कोपेनहेगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने जो है नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। इसरो का पहला प्रक्षेपण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया में। ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृत करना आवश्यक है। अस्वीकृत केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ये ऑप्शन राज्य विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप नरवाल। ये भी प्रश्न बिहार एग्जाम के लिए BPSC TRE 4 या अन्य जितना भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना पायरेट्स के जो है किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग में संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल कबड्डी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश ने। डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से क्या करेंगे? नहीं, अब तो पीछे वाला क्वेश्चन है, ये क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है, इसमें सीरियल 44 के बाद इसमें 45 होगा, यहाँ सीरियल थोड़ा मिस्टेक है, 45 होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजन होगा।
और दूसरा है अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तीसरा है 2028, तीसरा ऑप्शन 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। और चौथा है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। इसमें चुनना है कौन क्वेश्चन गलत है, तो इसमें गलत है सबसे लास्ट वाला, जो कि कह रहा है इसमें कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच खेला गया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। इसका क्या प्रावधान है? इसका पहला ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। दूसरा है सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है और विवाद की स्थिति में भारत में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदाय में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। इसमें जो है कह रहा है कि इसमें कौन सही है, तो केवल इसमें 2 सही है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए जो है इसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी में। नैरोबी में जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सम्मेलन आयोजित किया गया, ये है जो आंसर नैरोबी। तो आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। डेली रात को 10 बजे से आपको लाइव कोई डिस्कशन चलता है, उसमें आपको प्रत्येक दिन जो 10 से 15 अफेयर्स बनता है उसमें डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर लाइव में जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।